अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द खालदा व्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी हाँ, मैं आज आप लोगों के साथ अपनी मम्मा की हलीम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर तो आप लोगों को पसंद आए तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पे हम लोग एक बड़ा जो देज का होता है ना, मतलब जितनी देग होती है उसे थोड़ा सा कम लगा लें तो उतना हम लोग हलीम बनाएंगे। हमने सबसे पहले ली थी 1 किलो दाल, और बाकी अब पाइया पाइया पता नहीं क्या, वो मसूर की दाल और मसर की दाल, इस तरह करके ना 4 दालें ली थी। तो 1 किलो चिकन था, बोनलेस लिया था, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गोश्त ला के तो उसे पानी में ना डिप कर देते हैं, मतलब 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ये जी मैंने अच्छी तरह इसको ना पानी में मिक्सअप कर दिया। तो इसको फिर पानी में थोड़ी देर रहने के बाद फिर हम इसको हल्की आंच पे ना वो गिलाने के लिए रख देंगे, ताकि इसके रेशे रेशे जो है ना वो बन जाएं। तो यहाँ पे जी मैंने ट्राई की थी कि प्लेट इसके ऊपर आ जाए, लेकिन प्लेट दरम उसके अंदर चली गई, इसलिए फिर मुझे इसका कैप ढूंढ के तो इसके ऊपर देना पड़ा। दूसरी तरफ मम्मा बाहर बैठे, उसको मतलब उन्होंने उसको पकाने के लिए रख दिया था। तो मुझे कहा कि जाओ जाके ना प्याज और लहसुन लेके आओ। तो प्याज और लहसुन की क्वांटिटी जो है ना वो मतलब डाले थे हमने 4 प्याज डाले थे और 4 ही लहसुन डाले थे। मतलब लहसुन की जो गुठलियाँ होती हैं ना उनको लहदा लहदा करके, मतलब मैं पूरी गुठलियाँ बता रही हूँ, तो वो हमने डाले थे। तो इसके बाद फिर इन चीज़ों को लहदा इनकी बुनाई की थी। हलीम लहदा, वो मतलब दालें वगैरह लहदा गलाई थी। ये देखें, दालें हमने गलने के लिए रख दी हैं। तो हल्की आंच पे नहीं रखनी, फुल तेज़ आंच पे रखनी, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा था तो हर कोई अपने हिसाब से रखता है। तो यहाँ पे जी लहसुन जो थे वो मैंने छील दिए थे। तो इसके बाद फिर और थोड़े से लहसुन डाले थे, वो मम्मा ने छीले थे, क्योंकि मेरी जो है ना फिंगर टिप्स पे दर्द होना स्टार्ट हो गई थी। दूसरी तरफ मैं दूध गर्म कर रही थी, और साथ ये जी हमने ना चिकन को अच्छी तरह वॉश करके तो तेज़ आंच पे ना इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल के ना इसको वो बॉईल करने के लिए रख देना। जब फिर ये बॉईल हो जाएगा फिर इसके रेशे रेशे कर लेने हैं। और बाहर वाले चूल्हे पे हमने दालों को रखा हुआ था कि वो गल जाएं। जब अच्छी तरह गल जाएंगी फिर इसमें बाकी सारा मटेरियल जो है ना वो ऐड करेंगे। यहाँ पे प्याज और लहसुन हमारे डन हो चुके हैं, तो इनको वॉश करेंगे, फिर इनका मसाला बनाएंगे, और फिर हम इनको मतलब और अच्छी तरह मतलब इनकी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे मम्मा ने मुझे बिठा दिया था, क्योंकि इस टाइम ना दाल नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए हम मसलसल ना करछी हिलानी पड़ती है। तो जब कोई अनट्रेन बंदा बैठता है तो फिर इसी तरह ही बैठता है। यहाँ इसमें जो चने की दाल है वो ज़्यादा मतलब वाज़िया हो रही है, बाकी जो दालें हैं वो ऑलमोस्ट गल चुकी थी चने की दाल को निकाल के। तो यहाँ पे जी इसको मैं हिला रही थी कि इसकी अच्छी तरह ना मतलब एक शेप बन जाए। तो लोगों के पास इससे भी अच्छी रेसिपीज़ होंगी, लेकिन मैं अपनी मम्मा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सबसे पहले हमने दालों को बॉईल कर लेना अच्छी तरह 1 घंटे के लिए, फिर साथ ही चिकन को बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा चिकन है ना ये बॉईल ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया था, लोग ज़ीरा भी डाल देते हैं, अपनी अपनी चॉइस की मतलब बात है। फिर इसमें से हर बोटी को निकाल लिया था, लेकिन इसका जो वो पानी है ना उसको ज़ाया नहीं करना, क्योंकि एंड पे जब हम हलीम की दालों में सारा मटेरियल ऐड कर देंगे फिर हम डालेंगे। तो यहाँ पे जी बुनाई का काम स्टार्ट हो चुका था। हमने यहाँ पे लिए थे 4 अदद प्याज, उनमें से 2 अदद प्याज का मटेरियल ऑयल में 2 कड़छी ऑयल डाल के तो रख दिया था, और दूसरी तरफ जो 2 अदद प्याज का मटेरियल बचा था उसको अच्छी तरह लहसुन के साथ कूट लिया था बेलने में, और ताकि फिर बाद में इसको ऐड कर दिया जाए, उसका पानी मतलब ज़्यादा मतलब अच्छा बन जाए। तो यहाँ पे इसकी हो गई थी बुनाई स्टार्ट, और इसमें फिर हमने सबसे पहले डाली थी दानादार, मतलब ये जो होती हैं ना मिर्चें, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। तो इसकी मकदार मम्मा को ही पता है, लेकिन इसमें हमने आलमोस्ट 5 चम्मच मिर्चें डाली थी। और क्योंकि नमक की क्वांटिटी हमने दालों में भी 3 चम्मच नमक डाल दिया था, और उसमें
चिकन में भी 1 चम्मच नमक डाल दिया था। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने नमक की क्वांटिटी कम रखनी है ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। फिर बाद में एंड पे सारा मटेरियल मिक्स करके तो फिर हम लोग इसकी चख लेंगे कि फिर कैसा बना था। इसके बाद जी जो प्याज हमने कूटा हुआ था उसको भी डाल दिया था और साथ चाय हम इंजॉय कर रहे थे। तो बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, लेकिन चाय जो है ना वो ऐसी है जैसे हमारी मतलब सांस लेने का ज़रिया है। तो यहाँ पे जो हमने प्याज और लहसुन का मिक्सचर बनाया था उसको हमने उसी के अंदर डाल के साथ ही ये मिर्चें डाल दी हैं। मिर्चें अपने हिसाब से हस्बे ज़ायका सब लोग डाल लेते हैं, हमने तो 5 चम्मच डाले थे दालों का हिसाब लगा के। तो ये इसकी बुनाई हो रही है। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो फिर इसमें हम ना आहिस्ता आहिस्ता सारा मटीरियल ऐड कर देंगे। तो अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे काइंडली बताइएगा, और ना पसंद आए फिर भी बताइएगा। तो जी अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जो हमने मतलब लेके आए थे ना नेशनल वालों का हलीम, मिक्स हलीम, वो उसमें लिखा हुआ था कि आपने इसकी बुनाई ना करने के बाद 4 अदद पानी के गिलास डाल के ना तो 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको पकने के लिए रख देना है। लेकिन हमारे पास टाइम चूँकि थोड़ा था, क्योंकि मम्मा स्कूल से आती हैं तो उसके बाद फिर ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर हमने ना इसको मतलब 1 घंटे के लिए आधा मतलब 45 मिनट के लिए हमने इसको ना रख दिया था। अब इसमें हमने ज़ीरे के 2 कैप ऐड कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो दालों की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो इसलिए फिर हमने इसमें 2 बड़े बड़े जो मतलब कैप है ना उसमें हमने इसको ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई करना स्टार्ट कर दी है। तो ये तो मेरी मम्मा का तरीका है सबको, क्योंकि सब ने फिर बाद में फैमिली में हमने सबको डिलीवर करवाया था तो सब ने पूछा था कि कैसा बना, किसने बनाया था। तो हमने कहा कि हमने नाई से बनाया था, लेकिन हमने खुद बनवाया था। तो मौसम तो औसम हो गया था शाम टाइम असर की नमाज़ के बाद। तो जी गर्मी तो लगनी थी ना, चूल्हे के आगे जो बैठे हुए थे तो गर्मी तो लगेगी साथ साथ। और यहाँ पे हमारा जो मटीरियल है ना वो मैं आप लोगों को लुक दिखाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। और ऑयल जो है वो जब भून जाता है तो फिर उसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो ऑयल सेपरेट आना स्टार्ट हो जाए तो उसका मतलब ये है कि आपका जो मटीरियल है ना वो अच्छी तरह भुन चुका है। फिर भी जो माएँ हैं ना वो उसकी तसल्ली के लिए 2 से 4 मिनट और ज़्यादा मतलब उसकी बुनाई कर लेती है ताकि टेस्ट जो है ना वो अच्छा आए। देन फिर हम लोगों ने इसके बाद हमने दालों को अच्छी तरह फिर हमने गला के साइड पे कर लिया था। तो नरम हो चुकी थी दालें तो उनको साइड पे रख के इसकी बुनाई वगैरह स्टार्ट की हुई थी। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन अभी ये और अच्छी तरह मतलब भुन जाए फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मा के पास बैठी हुई बातें कर रही थी, जो भी मतलब मेरी लोगों के बारे में होती हैं, जो मतलब मैं मम्मा को बताना चाहती हूँ तो वो सब, क्योंकि इस टाइम पे ही मम्मा फ्री होती हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह सब कुछ। तो दूसरी तरफ आपी ने जो चिकन बॉईल किया था उसके रेशे कर दिए थे, तो इसमें हमने फिर वो ऐड कर दिए थे। फिर अब हम ना इस चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे। जब चिकन हमारा प्याज के साथ अच्छी तरह मतलब भुन जाएगा तो फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जी हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह भुन चुका है, लेकिन अभी हम इसमें नेशनल जो है हमने लिया था हलीम मिक्स मसाला वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब उसको हम अच्छी तरह मिक्स करके फिर पानी ऐड करेंगे। तो मिर्चें यहाँ पे तो ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जब हमने दालें वगैरह मिक्स की तो वो कंपनसेट हो गया था। तो हर कोई अपने हिसाब से इसमें दालें वगैरह ऐड कर ले, पानी वगैरह। तो इसमें हमने फिर पानी ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको दम लगा दिया था। दम लगाने के मतलब थोड़ी देर बाद फिर हमने इसके अंदर मतलब दालें वगैरह मिक्स कर दी थी। तो दूसरी तरफ मम्मा ने आटा बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमने हलीम और रोटियों का ख़त्म दिलाना था। आटा बनाने के बाद फिर हम लोगों ने दालों वगैरह का मिक्सचर जो है ना पेस्ट, मतलब दालें, वो लोगों के पास मशीनें होती हैं जिससे वो दालें वगैरह मतलब मिक्स कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो जूसर और ग्राइंडर था, हमने उसी का ही सहारा लिया था। तो हमने इसमें थोड़ा मतलब दाल डाल के ना तो इसको ग्राइंड कर लिया था। उसकी मतलब जो है ना कॉन्सिस्टेंसी पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो अच्छी आ गई थी, मतलब बिल्कुल फ्लैट हो गई थी दालें। तो फिर वो लगने लग पड़ा था कि हाँ जी हलीम बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो जूसर का ऊपर वाला कैप है ना वो गुम हो चुका है।
तो ये बेसिकली जूसर जो है ना वो मम्मा के जहेज़ का है। हमारी मम्मा के जहेज़ की चीज़ें अभी तक पड़ी हुई हैं ऑलमोस्ट सारी, बहुत कम है जो टूट जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने लीड उस तरफ लगा के इस तरफ मम्मा को, ताकि मम्मा से खड़े होके काम नहीं होता, तो इसलिए फिर वो बैठ के आसानी से ना खाना वगैरह बना लेती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी मतलब आप लोग चेक करें ये कितना स्मूथ हो गया और कितना मज़े का लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ना मिल्क शेक बन रहा है मैंगो का। तो यहाँ पे जी हमारी ऑलमोस्ट सारी दालें भी हो चुकी थी और उधर हमारा जो चिकन हमने प्याज में मिक्स किया था वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक दे रहा था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा हलीम कैसा लगा था देखने में। तो यहाँ पे मैं खड़ी थी और मैं वीडियो कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे जी अब हमारा जो पानी है ना वो बिल्कुल गरक चुका था, तो फिर उसको हमने हलीम के अंदर ऐड कर दिया था। जब हमने हलीम के अंदर इसको ऐड किया तो वो तो ऐसे मतलब हलीम ने ऐसे कि मतलब बबलियाँ बनाई ना कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन मम्मा ने डाल दिया। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स किया। दैन फिर इसको ना हमने 10 से 15 मिनट के लिए ना चूल्हे पे रहने दिया ताकि ये अच्छी तरह गरक जाए और इसका जो मिक्सचर है ना वो अच्छी तरह इसके अंदर पक जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने और मेरे भाई ने मसाला मतलब हलीम का चखा था कि कोई कमी पेशी तो नहीं है। मुझे तो नमक की लगी थी और मेरे भाई को भी नमक की लगी थी, तो फिर हमने इस पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे मगरिब की अज़ानें स्टार्ट होने वाली थी, तो मम्मा कह रही थी कि इसको अंदर ले जाओ, अंदर जाके इसको गड़का लो और मैं यहाँ पे ना रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर मैं इसको अंदर ले आई थी और यहाँ पे मैं इसको मतलब साथ साथ हिलाती जा रही थी, क्योंकि एक दफ़ा ये नीचे लग गया ना तो फिर उतरेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा हलीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो फिर हमने पूरे मोहल्ले में बांटा था और वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को मेरा हलीम का रेसिपी पसंद आई तो बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू व्लॉग में।